हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, आपको मज़ा आएगा ज़रूर। बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप मेरे साथ एनसीईआरटी ज़रूर देखें, पढ़ें और समझें। और सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम लोग, सीबीएसई के क्वेश्चन भी करेंगे और हम लोग अलग अलग बुक से भी करने वाले हैं। तो आपको सब कुछ लिखना है, नोट डाउन करना है, डाउट होने पे मुझे मैसेज भी करना है। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्लास 9 केमिस्ट्री। तो सबसे पहली बात है, ये जो हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक करने वाले हैं, चैप्टर 3 आपको मिलेगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ाई करनी है आपको। सबसे पहला जिसमें लॉ पढ़ना है आपको, लॉ है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी दो एटम्स अगर मिलते हैं तो किस लॉ को फॉलो करते हैं, ये पढ़ना है आपको, राइट। The following two laws of chemical combination were established after much experiments by Lavoisier and Joseph L. Prost। ये नाम भी बच्चों याद करो तो बहुत अच्छी बात है ना, आपका साइंस वाला जीके में काम आएगा। Lavoisier and Joseph L. Prost, इन्होंने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लॉज बनाए थे, जिस लॉ के जरिए हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो कौन से वो दो लॉज थे, आइए देखते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अगर किसी दो चीज को हम लोग मिलाते हैं रिएक्शन के लिए, तो रिएक्शन के बाद वो तीसरी चीज बनती है, राइट। मतलब कहने का ये हुआ कि अगर सपोज हम लोगों ने A प्लस बी मिला करके C बना लिया, ठीक है, ये मान लो x kg है और ये y kg है, तो ये जो बनेगा वो x प्लस वाई kg होगा, कुछ मास का लॉस नहीं होगा। मतलब इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, ठीक है ना। टोटल मास इधर किधर है, x प्लस वाई है ना रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में क्या है x प्लस वाई, तो मास तो सेम रह गया, x प्लस वाई इधर भी है, x प्लस वाई इधर भी है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास कंजर्व है, मास कांस्टेंट है। कंजर्व मींस कांस्टेंट, जितना इधर मास उतना इधर मास, ठीक है ना। इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा और डिटेल में। जैसे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जैसे कि मीथेन है, ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। मीथेन CH4 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हमारे पास पूरा पीरियडिक टेबल है एलिमेंट्स के लिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन से लेकर के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन आपको पीरियडिक टेबल में 1 to 30 तक आप याद कर लेते हो तो पूरा 9, 10, 11, 12 आपके लिए काम खत्म हो जाएगा, वो है ना। 1 से लेके 30 तक पीरियडिक टेबल। तो मीथेन है CH4, ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा तो आपको मिलेगा CO2 प्लस 2H2O। ये बैलेंस है पूरा। इधर देख रहे हो, ये एरो है, एरो के पहले जो होते हैं वो रिएक्टेंट होते हैं। ये मीथेन है, ये ऑक्सीजन है, ये बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और ये बन रहा है वाटर। कितने वाटर बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो 2 आपको दिख रहा है, ऐसे 2 वाटर है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक CH4 है। तो सबका मास पीरियडिक टेबल में डिफाइंड है, आपको कोई मास फाइंड नहीं करनी है, सारा मास डिफाइंड होता है। कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 16 हो गया, ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो यहाँ पर आपके पास मिल रहा है 4 ऑक्सीजन हो गया ना, 2 into 4, ये 4 ऑक्सीजन हो गया तो ये 64 हो गया टोटल, है ना। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन का मास फिक्स, ऑक्सीजन का मास फिक्स है, सबको मास को ऐड करेंगे तो इधर भी 80 ग्राम और इधर भी 80 ग्राम, राइट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपको। सिमिलरली 2H2 प्लस O2 बनाएंगे तो 2H2O आपको मिलेगा। तो इधर भी मास अगर आप देख लो, 2H2 का मास कितना होता है, 4 होता है, सिंगल हाइड्रोजन का मास 1, दिस इज योर 4, और O2 का मतलब 16 into 2 ये 32, टोटल कितना हुआ, ये टोटल हो गया 36। इधर भी 36 हुआ क्योंकि 4 ऑक्सीजन इधर भी है, 4 हाइड्रोजन इधर भी है, और 16 into 2 32, तो ये 36 यहाँ भी है, ठीक है ना। तो टोटल मास जितना एरो के पहले था यानी कि रिएक्टेंट के लिए था, वही टोटल मास पूरा प्रोडक्ट के लिए भी तो है, ठीक है ना। ओके, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये कहता है कि कोई अगर कंपाउंड अगर बन रहा है
कोई कंपाउंड अगर बन रहा है, अब आपको नया नया वर्ड मिल रहा है, सर कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं, कंपाउंड क्या होता है? देखो, दो या दो से अधिक चीज मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बने उसको कंपाउंड कहते हैं, राइट। जैसे मैं ये मोबाइल ले लूँ, इसमें बहुत सारे चीजें अंदर में लगी है ना, सब कुछ मिलकर के एक सिंगल मोबाइल बना है, तो इसको हम लोग कंपाउंड कह सकते हैं। अब केमिस्ट्री की भाषा में बोले तो 2 और मोर देन 2 एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। अब ये कंपाउंड या फिर मिक्सचर भी आप कह सकते हो, कंपाउंड कह सकते हो, मॉलिक्यूल्स कह सकते हो, आपको सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी, बस बने रहो और पूरा का पूरा इसको समझो और देखो। Lavoisier along with other scientists noted that many compounds were composed of 2 or more elements and each such compound had the same element in the same proportions irrespective of where the compound came from or who prepared it। इसका मतलब अंग्रेजी भाषा है, इसको छोड़ दो। इसका मतलब यह हुआ, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटर की बात करें, H2O होता है वाटर, तो मालूम है आपको H2O, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब बोलेंगे 2 ग्राम कहाँ से आया? देखो, एक हाइड्रोजन का मास डिफाइंड है 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन का मतलब 2 हो गया। एक ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16। ये होता है, फिक्स होता है, ये आपको नहीं कैलकुलेट करना है। इसको अगर मैं रेशियो ले लूँ, डिवाइड कर दूँ, तो क्या लिखूंगा, 2/16 यानी कि 1/8। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो कितना है, 1:8 है। इस वाटर का जो मास रेशियो है वो कितना है, 1:8 है। अब ये वाटर को मैं बनाऊं या आप बनाओ या नल वाला पानी ले लो, समुद्र वाला पानी ले लो, कहीं से आप कोई भी आरओ का पानी ले लो, H2O का रेशियो यही होगा। इस रेशियो का आप बदल नहीं सकते, ठीक है ना, दिस इज अ फिक्स्ड रेशियो। इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन मींस रेशियो ना, सेम प्रोपोर्शन तो यही होगा। अब आरओ का वाटर निकालोगे तो ऐसा थोड़ी है कि उसमें HO2 हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो भी H2O ही रहेगा, फिक्स है ये प्रोपोर्शन, ठीक है ना। चलो, इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, यही एग्जांपल है वाटर वाला जो मैंने आपको समझाया, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या हो गया कि डाल्टन ने थोड़ा सा और इन डेप्थ जाने की कोशिश की है कि चलो एटम के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं कि एटम क्या होता है, ठीक है ना। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी आपको पढ़ना है, जो आपको समझाएगा कि एटम, एलिमेंट्स, क्या क्या चीजें होती हैं, जो आपको नए नए टर्म सुनने को मिल रहे हैं ना, सारे पॉइंट आपके दिमाग में चल रहे होंगे, वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। ये था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसने एटम्स के बारे में जो चीजें बताई है ना, वो ये है, आपको दिख रहा है ना बच्चों, या दिस इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसने क्या बोला गया है, ऑल मैटर वेदर एन एलिमेंट और ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज, पहला पॉइंट क्या था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। देखो, नया चीज सुनने को मिल रहा है ना आपको, एटम्स। शायद बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा, बहुत बच्चे जानते भी होंगे, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, सबसे छोटा चीज है वो, which cannot be created or destroyed in a chemical reaction। एटम्स को हम लोग नहीं बना सकते, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, एटम सब जगह है, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। atoms of a given element are identical in mass। सारे atoms का मास, जैसे मैं अगर बात करूं, ये भी बहुत सारे एटम मिल के बना होगा, तो इसके जो एटम्स होंगे ना, सबका मास सेम होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। atoms of different elements have different masses and chemical properties। ये किसी और एटम से बना होगा, ये किसी और एटम से बना होगा, दोनों के एटम को कंपेयर करें तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग तो प्रॉपर्टी बनेगा, लेकिन इसके अंदर जो एटम्स है सारे सेम होंगे। इसके अंदर जो एटम, जिस एटम से बना है, ये सारा चीज इसमें सेम होगा, लेकिन दोनों के एटम को कंपेयर करेंगे तो अलग अलग होंगे वो। एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4। जैसे हम लोगों ने H2O की बात करी, तो हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, ये मिल करके बन रहे हैं H2O, है ना। हाइड्रोजन एटम को H लिखते हैं, ऑक्सीजन एटम को O लिखते हैं, ये दोनों मिल करके बन रहे हैं,
तो 1:2 का रेशियो आपको दिखा है ना, 2:1। अगर हम सिर्फ नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है ना वाटर मॉलिक्यूल में, तो इनका नंबर का रेशियो आप देखोगे तो 2:1 है ना। वही बोला गया है, एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। ये पूरा कंपाउंड बन गया, H2 इज अ कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। कोई कंपाउंड अगर बन गया है, मान लो CO2 अगर बन गया है ना, बन गया अगर, तो इसमें क्या बोला गया, रिलेटिव नंबर, कार्बन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ये फिक्स नंबर रहेगा CO2। अब ये CO2 कहीं से भी आ जाए, कोई भी CO2 दे, CO2 का मतलब 1:2 ही होगा। कार्बन 1 पार्ट है और ऑक्सीजन 2 पार्ट है, ठीक है ना। ये कह रहा है, ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसको आपको नोट करना पड़ेगा बच्चों। एग्जाम में आते हैं, बोला जाता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लिखिए, तो ये 6 पॉइंट के 6 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना, आपके एनसीईआरटी में है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। यहाँ क्या बोला गया है, इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। बहुत सारे बच्चों को सोडियम कार्बोनेट नहीं पता होगा, लेकिन इस लेक्चर में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि कोई भी कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है, उसके ऊपर चार्ज कहाँ से आता है, कितना होता है, और किसी भी नाम को आप अगर मैं दे दूं तो आप उसका केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, उसका आप केमिकल नेम लिख लोगे, ठीक है। अगर मैं केमिकल नेम दूंगा तो आप उसका फार्मूला लिख लोगे, और मैं अगर केमिकल नेम दे दूं तो उसके बारे में आप कुछ बता पाओगे, ठीक है। तो मैं सारी नॉलेज दूंगा, बस आपको पूरा का पूरा वॉच करना है, पूरा का पूरा इसको नोट्स बनाना है और सब कुछ लिखना है, ठीक है बच्चों, छोड़ना कुछ नहीं है। यहाँ बोला गया है इन रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, देखो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है और कैसे बनता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ, मैं कुछ चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप सारे रिएक्शन खुद ब खुद लिख लोगे, सब कुछ आप खुद से ही पहचान जाओगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं पहले आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये सब जो कंपाउंड बनते हैं ना, H2O, CO2, सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, अल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सब किस रेशियो में कैसे बनते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो पहले बता ही देता हूँ कि भाई किसी भी कंपाउंड को लिखते कैसे हैं। सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल जो है ना, वो अपने घर में आप रख लो, कहीं भी मिल जाता है, उसको आप 1 to 30 तक समझने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चार्जेस, किसके ऊपर कितने चार्ज होते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में भी है वैसे चार्जेस वाली चीजें हैं, फिर भी मैं आपको अपने हाथों से लिख के बता रहा हूँ। हाइड्रोजन अगर है तो उसके ऊपर +1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन +1 चार्ज होता है, सोडियम +1, लिथियम +1, ठीक है, पोटासियम +1, ये सब चार्ज होता है, मैग्नीशियम 2+, ठीक है। मैं अभी कुछ कॉमन आयंस लिख रहा हूँ, आयंस का मतलब जिसके ऊपर चार्जेस होते हैं, इसकी आप एक लिस्ट बनाओ, इसकी आपको मैं लिस्ट बनवा दे रहा हूँ ताकि आप इसको आराम से लिख पाओ और फिर हम लोग इसको रिएक्शंस को लिख पाए। हमारे पास एक ऐसी लिस्ट भी है, मैं आपको लिस्ट शेयर कर देता हूँ, एंड दैट लिस्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एनसीईआरटी बुक में वो लिस्ट है, तो बुक से ही शेयर कर देते हैं, आपको दिखाते हैं, और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कंपाउंड फॉर्म करने की। हम लोग फटाफट कंपाउंड फॉर्म करते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। अभी का अभी आप सीख जाओगे कि किसी कंपाउंड को लिखते कैसे हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे कि आपको बोला जाए कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखिए, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला आप लिखिए, ऐसा बोला गया होगा आपको, ठीक है ना। तो सोडियम क्लोराइड में आपको मालूम होनी चाहिए सोडियम का सिंबल क्या होता है ना, आपको मालूम होनी चाहिए सोडियम का सिंबल क्या होता है, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है। आप ये टेबल देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको चार्जेस दिख रहे हैं, सोडियम Na+, पोटासियम K+, सिल्वर Ag+, कॉपर Cu+, कॉपर पे स्टार लगा हुआ है, इसके 2+ भी होते हैं, 2 होते हैं इसके, सबके ऊपर चार्जेस हैं। तो फिलहाल आप चार्जेस को समझोगे और इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कंपाउंड बनाना सिखाऊंगा,
राइट। मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2, ये 2 वाले सारे हैं, ये 3 वाले हैं, ठीक है। नॉन मेटालिक एलिमेंट में ये मेटल नहीं है, नॉन मेटल्स है। मेटल्स ये हो गया सारा, ठीक है। लिमिटेड मेटल्स आपको दिए गए, होते तो बहुत सारे हैं, आपको फिलहाल क्लास 9 में यही दिया गया है। और इसको सबके ऊपर चार्जेस दिए गए हैं, तो सबके नाम भी लिखे हुए हैं। अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट NO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-, कार्बोनेट CO3-2-, सल्फाइड SO3-2-, सल्फेट SO4-2-, फॉस्फेट PO4-3-। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा है ना? आई हैव टू चेक अगेन एंड अगेन। हाँ बढ़िया। तो फिलहाल आपके दिमाग में चल रहा होगा ये चार्जेस क्या है, ये मेटल्स क्या होते हैं। देखो मेटल तो एलिमेंट होते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको पीरियडिक टेबल एक बार अपने घर में देखना पड़ेगा, एक बार नहीं बल्कि डेली देखना पड़ेगा, उसको याद भी करना पड़ेगा 1 से लेकर 30 तक, ठीक है ना। चार्जेस का धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा चार्ज एपियर कैसे होते हैं, लेकिन फिलहाल आप इतना मान के चलो कि इससे रिलेटेड आपको कंपाउंड बनाना है। पहले आप सीखोगे कि इसको मिला करके कंपाउंड बनाते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाए कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, ठीक है। तो सोडियम आप लिस्ट में जाओ, याद मत करो, अभी आप देखो सोडियम कहाँ है लिस्ट में, ये सोडियम है, ठीक है। Na+, यहां लिखो Na+। सल्फेट खोजो कहाँ है, ये सल्फेट है, दिस इज SO4-2-, ठीक है ना, ये सल्फेट है। अब देखो इसके ऊपर +1 है, इसके ऊपर -2 चार्ज है। कोई भी दो एलिमेंट तभी फॉर्म होते हैं जब उनके ऊपर के जो नंबर्स हैं ना वो सेम हो जाए, नंबर्स सेम हो जाए। देखो +- है, ये जुड़ने वाले हैं तो हमें मालूम है ना, + चार्ज आपस में अट्रैक्ट होते हैं, जस्ट लाइक मेल एंड फीमेल अट्रैक्ट होते हैं ना, उसी तरीके से प्लस और माइनस भी आपस में अट्रैक्ट होंगे और न्यू प्रोडक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको समझना है कि बनाएंगे कैसे। तो Na+ है, देखो यहाँ 2- है, तो 2- को तो 2+ देना पड़ेगा, मतलब एक Na+ और लेना पड़ेगा आपको, राइट। 2+ को सेटिस्फाई करने के लिए 2- को सेटिस्फाई करने के लिए 2+ तो चाहिए। तो दोनों ऑक्सीजन मिलकर रिएक्ट करेंगे इसके साथ और आपको क्या मिलेगा, Na2SO4 मिलेगा, ठीक है ना, NO2SO4 मिलेगा, ठीक है ना। चलो ये तो पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा लेते हैं, चलो दूसरा लिया जाए। अगर बोला जाए कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फॉर्म होगा। कार्बन तो कार्बन होता है, डाइऑक्साइड ऑक्साइड तो ऑक्सीजन होता है, ऐसा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये कंबाइन कैसे होंगे। तो कार्बन तो क्या कोई चार्ज नहीं, कार्बन पे 0 चार्ज होता है। चार्ज क्यों 0 होता है, न्यूट्रल होता है ये। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि इसके पास फॉर्म कैसे होगा ये कंपाउंड। फॉर्म तो तभी होता है ना जब आपस में इलेक्ट्रॉन का लेना देना हो, तभी फॉर्म होता है कोई भी कंपाउंड। ऑक्सीजन पे हमेशा -2 होता है, देखो ऐसा क्या होता है, -2। तो इसके पास भी जरूर कुछ ना कुछ चार्ज होगा तभी तो रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। अगर आप पीरियडिक टेबल देखोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास। ध्यान से सुनना है मेरी बात भाई, जब काउंट कर रहा हूँ ना, हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हाइड्रोजन 1 हो गया, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉन तो 6 होते जरूर हैं, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को लिखते कैसे हैं। पहला ऑर्बिट। देखो कोई भी एटम में क्या होता है, कोई भी एटम में, एटम ऐसा फुटबॉल जैसा होता है, लेकिन नेकेड आई से दिखता थोड़ी है, वो बहुत छोटा होता है। इसके बीच में होता है न्यूक्लियस, जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है ऑर्बिट, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं चारों ओर, ये ऑर्बिट होते हैं, ठीक है। तो सबसे जो अंदर वाला ऑर्बिट है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उसके बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन। अंदर वाले में बोलेगे 2 ही क्यों,
अंदर वाला ऑर्बिट छोटा होता है, उसकी कैपेसिटी है 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने की, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा। दूसरा वाला की कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन रखने की, लेकिन कार्बन के पास तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 4। तो पहले ऑर्बिट का नाम है K, दूसरे ऑर्बिट का नाम है L, राइट। तो 4 इलेक्ट्रॉन है जो इसके आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिट में थे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप यहाँ +4 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। +4 को सेटिस्फाई करने के लिए -4 तो होनी चाहिए, यानी कि एक और ऑक्सीजन आपको लेना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये बन गया CO2, ठीक है ना। CO2 जब बना सारे चार्ज खत्म, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। वाटर जब बना सारे चार्ज खत्म, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। CO2 जब बना सारे चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, खत्म हो गए, ये CO2 गैस बन गया, ठीक है ना। इसको लिखो, और भी एग्जांपल देता हूं। अगर चलो मैं इसी लिस्ट की बात करता हूँ, कार्बन इस लिस्ट में था नहीं, तो आप लोग को हो सकता है कि लग रहा होगा सर ने क्या बताया है। मैं इसी लिस्ट की बात करता हूँ। अगर मैं लेता हूँ हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर मैं लूँ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है ना, क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का H+ होता है हाइड्रोजन। क्लोराइड क्या है, क्लोराइड Cl-, यहाँ तो कोई लफड़ा ही नहीं है, +1 है -1 है, ये तो सिंपल कंबाइन हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपको HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड में कोई पंगा ही नहीं है। अगर आपको बोला जाए फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम खोजो। मैग्नीशियम का है, देखो Mg2+ है, Mg2+ है मैग्नीशियम। क्लोराइड क्या है, क्लोराइड Cl-, लेकिन क्लोराइड के पास -1 है, इसके पास +2 है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2 Cl- आयन ले सकते हैं, ताकि इसको सेटिस्फाई कर पाए। 2+ को 2 नेगेटिव चाहिए, तभी तो कंपाउंड फॉर्म होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, MgCl2 लिख सकते हैं, ऐसे Cl2 और Mg सिंगल, तो MgCl2 हो गया, ठीक है। चलो दूसरा लिखते हैं जिंक कार्बोनेट। क्या लिखते हैं, जिंक कार्बोनेट, ऐसा। जिंक वाला लिस्ट में खोजो, देखो यहाँ जिंक Zn2+ है, यहाँ लिखो Zn2+। कार्बोनेट देखो CO3 है, CO3 इसमें भी कोई लफड़ा नहीं है, क्योंकि 2+, 2- नंबर तो सेम है। जब नंबर सेम हो तो कुछ नहीं करना, सीधा लिख डालो ZnCO3, सीधा लिख डालो, हो गया जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन सल्फेट, अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन सल्फेट, तो हाइड्रोजन खोजो H+, सल्फेट हो गया SO4 2-। जब ऐसे कंपाउंड आप 10-20 लिख लोगे ना, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा किसके पास कितने प्लस और कितने माइनस है। तो 2- है ना, 2- के लिए आपको एक और H+ देना पड़ेगा, या 2+ बनेगा, दोनों नंबर सेम हो गए, 2+, 2-। अब कंपाउंड फॉर्म होगा, और हम लोग लिखेंगे H2SO4, ठीक है ना। अब लिखेंगे H2SO4। और बोलो, और किसका बताऊं, पोटासियम सल्फेट कर लेते हैं, पोटासियम सल्फेट, ठीक है ना। लिखो पोटासियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, ठीक है। तो पोटासियम क्या होता है, K+, सल्फेट क्या होता है SO4 2-। लेकिन यहाँ पर +1 है या -2 है, यानी कि यहाँ पर एक K+ एक और लेना पड़ेगा, तभी 2+ बनेगा, और यहाँ पे बन जाएगा K2SO4, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या होता है, मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम फॉस्फेट।
मैग्नीशियम फॉस्फेट क्या होगा। अब यहाँ मैग्नीशियम देखो कहाँ पर आपको मिल रहा है, कहीं मिल रहा है, यहाँ मैग्नीशियम है तो Mg2+। फॉस्फेट का है देख लो आप, फॉस्फेट PO4 3- है तो लिखोगे PO4 3-। अब दोनों का नंबर सेम कैसे किया जाए, 2 और 3 का कॉमन नंबर क्या है, 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, 6 है, हाँ 6 है। नियरेस्ट कॉमन नंबर 2 और 3 का 6 है, तो क्या करेंगे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका 3 यहाँ डालो, इसका 2 यहाँ डालो, क्या बनेगा ये बनेगा Mg3 PO4 का होल ट्वाइस। PO4 P भी है O भी है, एक ब्रैकेट में डालो क्योंकि वो एक साथ है, PO4 तो एक साथ है, होल डिवाइड 2, Mg3 PO4 का होल ट्वाइस। ये क्या हो गया, मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है ना, ठीक है, आगे बढ़े और कर ले। हाइड्रोजन नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। आप किसी का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, सोडियम नाइट्रेट कर लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम हो गया Na+, नाइट्रेट देखो कहां पे, NO3- है तो +1 -1 ऑलरेडी मिलेगा, कुछ करना ही नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, NaNO3। ठीक है, एक और कर लें, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या करना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम खोजो कहां पर है, यहां पर Al3+, ऑक्साइड O पे 2-, यहां भी 3 और 2 है, 3 और 2 का कॉमन नंबर क्या है, 6 ही तो है, कॉमन सबसे मिनिमम वाला, उससे 12 भी है, राइट, 6 और भी है, बहुत 18 भी है, लेकिन सबसे कम 2 और 3 का जो कॉमन नंबर है, सबसे मिनिमम कॉमन नंबर कौन सा है, 6 है। तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 6 बन गया, ये भी 6 बन गया, तो आपको मिल गया Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया Al2O3, है ना। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। लेक्चर 2 में आपको बाकी की चीजें मिलेंगी और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी मिलने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक कमेंट शेयर तो रुकनी नहीं चाहिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। बाय बच्चों, टेक केयर।